आइए आज आपकी मुलाकात कराता हूँ एनवायरनमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नॉन एज कार्बन साइकिल। और मुझे उम्मीद है सबने पढ़ा होगा, लेकिन ये जस्ट रिवीजन है। आप देख सकते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। आपने स्टडी किया होगा कि जो प्लांट्स है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डेवलप किया है। हो सकता है कि आपको चीजें उतनी खूबसूरत ना लगे, बट ये जस्ट सिंबॉलिक है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये एक मैंने बनाया है एक पेड़, और पेड़ के बारे में आपको पता होगा कि ये क्या करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, तो वो लीव्स के थ्रू क्या डेवलप करता है, अपना भोजन बनाता है, खाना बनाता है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉपिक। और प्रोसेस क्या है, जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसकी हेल्प से ये फूड फैक्ट्री डेवलप होती है। लेकिन प्रोसेस क्या होती है, इसे चाहिए एक तो सनलाइट, एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और एक चाहिए इसको वाटर। अगर ये चीजें से मिल जाएं तो ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है ऑक्सीजन। तो रिएक्शन मैंने पहले भी लिखवाया था, फिर से बता देता हूं आपको। रिएक्शन इसमें होती है, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपने किसकी प्रेजेंस ली है, आपने सनलाइट की प्रेजेंस ली है। सनलाइट की प्रेजेंस में डेवलप क्या हुआ, एक तो ऑक्सीजन डेवलप हो गया, और साथ में क्या हुआ, ग्लूकोज डेवलप होता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद आ रही होगी। तो बेसिकली यहां पर प्लांट का रोल क्या है, प्लांट का रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। इज इट क्लियर। तो यहां से जो ऑक्सीजन हमारी रिलीज हुई है, इस ऑक्सीजन का हम क्या करने वाले हैं, ये ऑक्सीजन जाने वाली है किसके पास, ये जाने वाली है एनिमल्स के पास। जो भी आपका फौना है वो सभी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं वो एनिमल रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जस्ट आप देख सकते हैं एक साइकिल है कि यहां से कंज्यूम किया गया कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के बाद उन्होंने फूड का प्रोडक्शन किया, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन रिलीज की उसे एक एनिमल जो मैंने बनाया है यहाँ पर, एक गाय है, और उसने क्या किया, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसको इनहेल किया, और एक्सहेल क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है। यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री रन हो रही है, तो जब इंडस्ट्री रन करती है तो वो क्या यूज करती है, वो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल जब जलेगा तो क्या होगा, जो स्मोक डेवलप होगा तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज होगी। तो यानी एनवायरनमेंट में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये भी क्या है, साइकिल का एक पार्ट है जो आप इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं, या जो भी व्हीकल आप यूज करते हैं, जितने भी व्हीकल आप यूज करते हैं वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। और वेरियस ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। ये तो एक सिंबॉलिक पार्ट है। दूसरी बात कि जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, चाहे हम हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सब जब डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से वो ग्राउंड क्रस्ट, ग्राउंड के नीचे यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होते हैं, लाखों सालों तक दबे रहने के कारण वो किस में बदल जाते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स में डेवलप हो जाते हैं। आपने सुना होगा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। और ये जो फॉसिल फ्यूल होता है ये फिर से हम कहाँ यूज करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, अपने स्कूटर, मोटर, बस, कार, सब चीजों में यूज करते हैं। जितने भी तरह के हम इंजन यूज कर रहे हैं उन सब में फिर से फॉसिल फ्यूल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये साइकिल पूरी की पूरी कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करना चाहते हैं, आप या आप में से कुछ लोग जो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उन्हें कंक्रीट के जंगल चाहिए, वो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रहना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि भैया मेरा 16वें माले पर एक बढ़िया सा बंगलो हो, एक बढ़िया सा फ्लैट हो। और इसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके पेड़ हैं उसको काट देते हैं। आप सोचिए ये एक चक्र है, इस चक्र का कोई भी हिस्सा अगर मिसिंग हुआ तो ये पूरा का पूरा चक्र रुक जाएगा। यानी जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, चाहे वो आपके एनिमल हो, हम हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा।
तो ये जो पूरा का पूरा आप साइकिल देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा होने पर अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो हम भी नहीं होंगे, और यही इंपॉर्टेंस है एक साइकिल के बने रहने की। पहली बात यहां खत्म होती है। दूसरी बात, कार्बन जो है वो अपने किन किन पार्ट्स में रहता है, प्रेजेंट होता है। अगर आप बात करें प्योर स्टेज में तो हम उसको देखते हैं ग्रेफाइट की शक्ल में। किसमें होता है, ग्रेफाइट की शक्ल में होता है, डायमंड की शक्ल में होता है, और भी पार्ट होंगे पर इनसे तो सभी लोग परिचित हैं, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर कंपाउंड फॉर्म में आप देखेंगे तो कंपाउंड फॉर्म में वो आपका कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन को आप देखते हैं कि कार्बन आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको कार्बन साइकिल के बारे में बताया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आइए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले आप इस डायग्राम को समझ लें। ये प्लॉट दो पार्ट्स में है, एक अर्थ क्रस्ट के अबव और एक अर्थ क्रस्ट के बिलो। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, लेकिन उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रोजन एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। हमारे बहुत सारे जो सब्सटेंस है, जो एसेंशियल है, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे प्रोटीन, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड, तीसरा एंजाइम्स, मतलब दोज आर द एसेंशियल प्रोडक्ट जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो किससे मिलते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन से मिलते हैं। अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन क्या है। आपको पता होगा बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन 78.09% अप्रॉक्स है पूरे एनवायरमेंट के अंदर। और ये वर्क कैसे करता है, ये साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, इस साइकिल के बारे में आपको बताता हूं। इसमें 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप में पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप होता है इसका नाइट्रिफिकेशन, तीसरा स्टेप होता है एजिमुलेशन, एक और होता है आपका अमोनिफिकेशन, और लास्ट स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन। इन 5 स्टेप में पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। अब मैं आपको समझाता हूं ये होता कैसे। आपके पास फ्री जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है, क्या इसे हम डायरेक्ट प्लांट या एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में यानी उसके कंपाउंड फॉर्म में यूज किया जाता है। किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। और प्लांट उसे कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, जिसे कौन यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं। जैसे हम या कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म जो एनिमल फॉर्म में हो वो उसको यूज करता है। और जब वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, या उनका जो एक्सक्रेटा होता है वो वापस सॉइल में मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन या अमोनिफिकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो ब्रीफ हुआ, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूं। ये नाइट्रोजन जो एनवायरमेंट में है, ये नाइट्रोजन के साथ होता क्या है, इस नाइट्रोजन को जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके क्या डेवलप करता है, ये डेवलप करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीडाइज होता है, तो क्या डेवलप करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है आपका नाइट्रिक एसिड में, यानी कि HNO3। और ये जो HNO3 है, जब सॉइल में जो मेटेलिक आपका कैल्शियम पार्ट होता है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम पार्ट के साथ रिएक्शन करके किसमें डेवलप हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपका यहां पर नाइट्रेट 3 फॉर्म में। इज इट क्लियर? एक पार्ट तो ये हो गया इसका, और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरे पार्ट में
पार्ट में मैं बता देता हूं आपको कि ये नाइट्रोजन जो फिक्स है, जो एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, ये नाइट्रोजन जब यहां पर सॉरी किसी लेग्यूमिनस प्लांट के कांटेक्ट में आती है, मान लीजिए ये उसकी रूट्स है, तो यहाँ पर रूट नोड्स के बारे में आपने सुना होगा, सहजीविता का सिद्धांत, सिम्बायोटिक जो चीजें होती हैं, तो यहाँ पर आपका राइजोबियम या एनाबिना बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड और फ्लेवोनॉइड वगैरह सुना होगा, वो अट्रैक्ट करते हैं इनको, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, रूट नोड्स डेवलप होती हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एक प्रोसेस ये हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया के बाद क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्योंकि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो होता क्या है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें पहले क्या बनता है, नाइट्राइट डेवलप होता है, और नाइट्राइट जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद ये जो आपके नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट कौन कंज्यूम करते हैं, प्लांट कंज्यूम करते हैं, और प्लांट कंज्यूम करके इसको क्या डेवलप कर लेते हैं, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो जो ऑर्गेनिक आपका नाइट्रोजन है उसे एनिमल कंज्यूम करते हैं, और एनिमल जब उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है या उनका जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, जो एक्सक्रेटा है, उसके कारण ये जो नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फिर वापस सॉइल में मिल जाती है। और आपको पता होगा सैप्रोफाइट्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो डेड बॉडीज जो डिके करके उसको फिर वापस क्या होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो ये एक साइकिल है, इसमें आपको देखिए एजिमुलेशन का पार्ट है जिसको हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं, जिसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम कर लिया गया और उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो नहीं यूज करना। आफ्टरवर्ड जो यहाँ पर आपका नाइट्रेट पार्ट है, नाइट्रेट पार्ट यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की हेल्प से वापस एनवायरनमेंट में फ्री नाइट्रोजन मिल जाता है। प्रोसेस में यूज होने वाला जो बैक्टीरिया है वो स्यूडोमोनास आपने सुना होगा, और भी हैं, पर एक आप याद रखिए जिससे कम से कम आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो उसके बाद नाइट्रोजन फिर से फ्री हो जाता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन ना हो और अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन पर ही रखा जाए तो हम ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, और आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म किसी सर्टेन टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उसके अबाव जाएगा तो वो वहां पर क्या होगा, वो उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन एक तरह से कंट्रोल करती है उस ऑक्सीजन को जो बहुत ही क्रियाशील है, ये भी आप याद रखें। तो इसी के साथ मुझे लगता है ये नाइट्रोजन साइकिल पूरा हो गया। अमोनिफिकेशन मैंने पहले बता दिया था आपको, तो ये 5 स्टेप इस्तेमाल होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं नेक्स्ट